आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, हम एक कम्युनिटी को एड्रेस करना चाहते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और ये कम्युनिटी है हमारी ताजिर कम्युनिटी, बिजनेस फ्रेटर्निटी। आपकी वसादत से मैं इस बिजनेस फ्रेटर्निटी को, इस ताजिर बरादरी को ये कहना चाहता हूं कि मुल्क हो या रियासत हो, इसका सबसे बड़ा सुतून जो होता है एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक बिजनेसमैन होता है। आप लोगों ने देखा है कि हमारे गवर्नमेंट जॉब्स स्क्वीज हो गए हैं। अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है तो इसके लिए ये जरूरी है हमारा बिजनेसमैन, हमारा एंटरप्रेन्योर सही होना चाहिए, एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। इसमें उसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो करोड़ों लोग जो है एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं। एमएसएमई सेक्टर का मतलब है छोटा मोटा कारोबार। इसी तरह अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर करीबन 1 करोड़ 20-25 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें तकरीबन 4 लाख लोग जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। अगर उनकी फैमिलीज को हम ले लें तो ये करीबन 20 से 25 लाख लोग वो हैं जो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सैलरीज पर। लेकिन 1 करोड़ लोग जो जम्मू कश्मीर में है वो कहीं ना कहीं इस एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, इस एमएसएमई के साथ, इस छोटे मोटे बिजनेस के साथ, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, इन्हीं चीजों के साथ उनकी वाबस्तगी है और वही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। अगर हम आजकल के हालात देखें, बिलखुसूस 2019 के बाद इस बिजनेस फ्रेटर्निटी पर, इस ताजिर पर इतना दबाव है कि इसका बिजनेस खस्ता हाल हो गया है, चाहे वो किसी भी तबके से वाबस्ता हो। आप ट्रांसपोर्टर्स की बात ले लीजिए, एक डाउन ट्रॉडन तबका है। बाहर से हमने आउटसोर्स की है बसें, लेकिन हमने अपने ट्रांसपोर्टर्स को एस्टैब्लिश नहीं किया है। आप ट्रेडर्स के साथ बात करें, आप देखिए उनके ऊपर टैक्सेस का कितना दबाव है और उनके ऊपर इतनी कदगने हैं कि उनकी सेल किस हद तक ड्रॉप हो गई है। आप हॉर्टिकल्चर वालों की बात करें, आपने शायद 2-4 दिन पहले ही सुना होगा कि उनके फ्रूट का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी आज उनको रियलाइज नहीं होता है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखेंगे कि सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जितने भी जम्मू कश्मीर में है, मैक्सिमम इस वक्त बंद पड़े हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी गलत है। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को, इस एंटरप्राइज को, इसको चलाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप उससे भी वाकिफ है, 2019 के बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहां लेंडिंग करते थे, उन्होंने लेंडिंग में कितनी कमी की है और रिकवरीज के लिए कितने हार्श मेजर्स उठाए हैं कि अक्सर आप देखते होंगे कि अखबारों में ऑप्शन नोटिसेस होती है कि लोन रिपे नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि एक कश्मीरी बिजनेसमैन किन हालात में उसने अपना बिजनेस चलाया है। आपको 2019 का एपिसोड याद होगा, आपको 2016 का एपिसोड याद होगा, आपको 2014 का सैलाब याद होगा। उन्होंने इन हालातों में बिजनेस चलाया है और अगर वो इस वक्त टाइम पर बैंक को रिपे नहीं कर सके, बजाय इसके कि उनको और मोहलत दी जाए, उनको सहूलियत दी जाए, उनके ऊपर जबरदस्ती हार्श मेजर्स लगाए गए हैं, जिन हार्श मेजर्स की वजह से वो रिपेमेंट नहीं कर सकते हैं और वो अपने मकान, अपने दुकान, उनके ऑक्शन हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में बैंकों का 11 लाख करोड़ कर्जा मोदी सरकार ने चंद लोगों का माफ किया है। और आपको यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में ऐसे हालात भी नहीं थे जैसे हालात जम्मू कश्मीर में थे। अगर हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में जहां हालात मामूल थे और चंद लोगों को 11 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर की एनपीए लेवल 3000 करोड़ भी नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि उनको माफ किया जाए, लेकिन मोहलत जरूर दी जा सकती थी।
ये इस ताजिर बरादरी, इस बिजनेस फ्रेटर्निटी का हाल है 2019 के बाद। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2002 में पीडीपी की हुकूमत बनी। आप सबको याद होगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 3 साल के अरसे के लिए यहां के चीफ मिनिस्टर बने। वो आए थे एक विजन लेके। उनको मालूम था कि हम सरकारी नौकरियां इतनी ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और अगर हमको यहां बेरोजगारी खत्म करनी है तो वो बेरोजगारी हम खत्म सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं जब हम इस एमएसएमई पर जोर देंगे। आपको मालूम होगा कि आजाद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और यहां के कश्मीर के दरमियान रास्ते खोले गए। अहमदाबाद, पुंछ, रावलाकोट, वहां से रास्ते खोले गए। इसका मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा यह था कि जो यहां का दुकानदार, जो ट्रेड करता है, जो यहां का आर्टिजन है, जो यहां का ऑर्चर्डिस्ट है, उसको एक एक्सटेंडेड मार्केट मिले आजाद कश्मीर की शक्ल में। क्योंकि वो रोड जो है, वो रोड जो है वो ऑल वेदर रोड है। तो पीओके में जितना भी माल जाता वो हमारे कश्मीरी एंटरप्रेन्योर के लिए एक एक्सटेंडेड मार्केट था। और इसी तरह जो हमारा पुंछ, रजौरी, वहां का ट्रेडर है, वहां का कारोबारी है, उसको भी एक्सटेंडेड मार्केट मिलता ताकि वो अपने माल को फरोख्त करता, 4 पैसे कमाता। एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने लिए रोजगार नहीं कमाता है, एंटरप्रेन्योर के साथ जो लोग वाबस्ता होते हैं वो उनके लिए भी रोजगार कमाता है। उसके बाद आप देखिए कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इंट्रोड्यूस की थी, उसमें यहां का जो भी मैन्युफैक्चरर था उसको प्राइस प्रेफरेंस तो दी ही गई थी, लेकिन परचेज प्रेफरेंस भी दी गई थी। उसका मतलब यह था कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, जो भी आपका बजट है प्रोक्योरमेंट का, चाहे 10,000 करोड़, चाहे 15,000 करोड़, ये माल आप जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट से खरीदेंगे, आप प्रेफरेंस उसको देंगे। और इतना ही नहीं, अगर हिंदुस्तान की बाकी रियासत से वही माल आपको सस्ता पड़ता है, आपको 25% अलावा देने की इजाजत है इस लोकल एंटरप्रेन्योर को, चाहे वो जम्मू का है, चाहे वो लद्दाख का है, चाहे वो कश्मीर का, मगर लामहाल आपको इन्हीं से खरीदना है। अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आपको याद होगा एक जबरदस्त स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मुफ्ती साहब ने इंट्रोड्यूस की थी, जिससे एक बहुत बड़ा बूस्ट ऑर्चर्डिस्ट को मिला था। आपको याद होगा मुफ्ती सईद साहब ने ये देखा कि यहां का जो फ्रूट है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, और किस तरह उन्होंने एक मुहिम चलाई यहां पर कोल्ड स्टोर्स खोलने की, ताकि ये कश्मीरी फ्रूट जो है सीजन में भी हिंदुस्तान के शहरों में अवेलेबल हो और ऑफ सीजन में भी अवेलेबल हो। आज आप देखते हैं कि यहां पर कितने कोल्ड स्टोर्स बने हैं और बन रहे हैं। आपको याद होगा मुफ्ती साहब ने एक नया रेवोल्यूशन इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में लाया। उन्होंने एक हाई डेंसिटी वैरायटी यहां इंट्रोड्यूस की। ये हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो थी 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, लेकिन ये हाई डेंसिटी वैरायटी इंट्रोड्यूस करने के बाद यही इंडस्ट्री आज 30,000 करोड़ की पहुंच गई है। लेकिन इसका हाल आप देखिए आज के वक्त में, इसका भाव बाहर कितना गिर गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी जो उन्होंने बाकी मुल्कों से जो फ्रूट यहां आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की है, उसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो गया है। और इस इंडस्ट्री को, जिसको मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अपने विजन से अरूज पर पहुंचाया था, वो भी खत्म होने वाली है। आप हमारे ट्रांसपोर्टर्स का हाल देखिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी कि जिस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी पैंडम हो गई है, लाइफ उसकी खत्म हो गई है, उसको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया दिया जाएगा और बाकी बैंक से फाइनेंस अरेंज किया जाएगा ताकि वो ये नई गाड़ी खरीदे और अपना रोजगार चलाए। आपको मालूम है 2014 में यहां सैलाब आया था और एक वाहिद गवर्नमेंट है, पीडीपी की गवर्नमेंट, 2014 की बात कर रहा हूं, जब इस जम्मू कश्मीर की बिजनेस फ्रेटर्निटी को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। पहला सपोर्ट उनको यह मिला, जितना भी इंश्योर्ड माल था जो सैलाब में खराब हो गया, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनीज पर दबाव डाला कि लोगों की जो क्लेम्स है वो टाइम बाउंड मैनर में सेटल की जाए, जिसकी वजह से हमको मौका मिला कि हम अपना बिजनेस कम से कम टाइम में रिवाइव कर सकें।
इसके अलावा जो हमारे छोटे रेडी वाले, छोटे चाय बनाने वाले छोटे दुकानदार थे, जिनको इंश्योरेंस ने कवर नहीं किया था, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अपने प्राइवेट फंड से 400 करोड़ वागुजार किया और 50,000 तक का इमदाद उन सब छोटे एंटरप्रेन्योर को दे दिया गया। आपको मालूम है जो बड़े एंटरप्राइजेस थे जिनकी बैंकों के साथ डीलिंग थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 800 करोड़ का पैकेज उनके लिए लाया। इंटरेस्ट सबवेंशन के एक स्कीम से उन एंटरप्रेन्योर को फायदा पहुंचाया। इतना ही नहीं, उसके बाद 2016 का एपिसोड आपको याद होगा। 2016 में भी यहां 5-6 महीने हालात ठीक नहीं रहे। उस वक्त भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की गवर्नमेंट ने, पीडीपी ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इसी ट्रेडर फ्रेटर्निटी के लिए 1800 करोड़ रुपया वागुजार कराया ताकि वो बैंकों का वो इंटरेस्ट दे सके जो बिजनेस उनका 8 महीने 7 महीने बंद रहा। गर्ज मेरे कहने का यह है कि जब तक हम इस बिजनेस फ्रेटर्निटी को और इन छोटे मोटे कारोबार करने वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर की जो मसला है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, ये एड्रेस नहीं होगा। ये विजन सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के पास था और उन्होंने इस विजन के लिए काम किया। मैंने ये इसलिए आपको बताया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली मुद्दा जो है वो ये है कि मैं इस बरादरी को, ताजिर बरादरी को, बिजनेस फ्रेटर्निटी को, जो भी ये छोटा मोटा कारोबार करते हैं, मुझे मालूम है कि पिछले 30 सालों में इन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि ये अक्सर मसरूफ रहते हैं अपने कामों में, इनके ऊपर टाइम की किल्लत होती है। मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा व मकसद था कि मैं इस तमाम बरादरी जो ये तिजारत के साथ वाबस्ता है, जिनके ऊपर 1 करोड़ लोगों का रोजगार डिपेंडेंट है, उस सब से अपील करूं कि वो अपनी मसरूफियत में से थोड़ा टाइम निकाले और इस जमहूरी अमल में हिस्सा ले और अपने मुस्तकबिल को सुनहरा देखने के लिए वोट डाले उस पार्टी को जो पार्टी ये समझती है कि अगर हमको जम्मू कश्मीर बचाना है तो हमको यहाँ का ताजिर जो है, यहाँ का बिजनेसमैन जो है, हमको उसको सपोर्ट करना है।